मॉर्निंग बच्चों। आज अपन नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स के अंदर। 11th के बच्चे ध्यान से इसको समझना। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये थोड़ा इजी भी पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। वर्क, एनर्जी एंड पावर ये है क्या? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वर्क को डिफ़ाइन कर रखा है। तो अपन कहते हैं कि वर्क इज़ सेड टू बी डन व्हेन एवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी and the body moves through some distances in the direction of force, ठीक है। उसी को अपन कहते हैं वर्क डन। मतलब कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी क्या करता है, उस अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में सम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। तो अपन कहते हैं कि यहाँ पे वर्क हो रहा है ना। दिस टाइप ऑफ सेक्शन इज़ नोन एज वर्क, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है कि अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। दूसरी चीज़ें अपन कहते हैं कि अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दो चीज़ें इसकी नेसेसरी कंडीशंस है जो कि वर्क डन को सेटिस्फाइज करता है, ठीक है। अब इसको अपन मेजर कैसे करते हैं वर्क डन को? तो कहते हैं कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर किया है, इसको स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा, जिसमें हम एफ वेक्टर यहाँ पे शो कर रखे हैं, एस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रखे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, वर्क डन की बात कही। तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जो हमने वर्क फोर्स लगाया तो वो एफ और डिस्टेंस अपना एस था, तो एफ इंटू एस हो गया। यही चीज़ें अगर हम वर्क डन जो है, अगर मान लो कि हमने यहाँ पे कहता है कि मेजरमेंट ऑफ वर्क डन व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। मतलब अगर फोर्स और उसके सरफेस के बीच में कुछ इंक्लिनेशन है, थीटा है, तो उस सिचुएशन में अगर आपको वर्क डन कहे निकालने के लिए, तो यहाँ पे अपन वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, उसका फोर्स का कंपोनेंट ले लेंगे। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा उस डायरेक्शन की बात करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ से अपना एफ कॉस थीटा इंटू में एस हो गया, तो यही अपना वर्क डन हो गया, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे बच्चों इसी को अपन एफ एस कॉस थीटा आ गया, तो एफ एस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं एफ डॉट एस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट अपन को पता है कि ये कॉस कंपोनेंट देता है, तो इसीलिए अपन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट एस भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है बच्चों। अब अपन नेचर ऑफ द वर्क डन के बारे में जानते हैं कि ये वर्क डन का नेचर कैसा होता है। तो नेचर ऑफ वर्क डन अपन कहते हैं कि जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा लिखा था, थीटा की वैल्यू से ही हम नेचर ऑफ वर्क डन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसमें अगर मान लो कि हमने थीटा 0 डिग्री लिया, तो मतलब पैरेलल है, तो जब 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 की वैल्यू अपन को 1 होती है, तो वहाँ पे एफ इंटू में एस बच जाएगा जो कि पॉजिटिव साइन को इंक्लूड करेगा, तो वहाँ पे कहेंगे ये पॉजिटिव वर्क डन को दे रहा है। जब अगर अपन थीटा की वैल्यू को अगर 180 डिग्री ले लेंगे तो वहाँ पे एंटी पैरेलल का केस होगा और वहाँ पे -1 हो जाएगा कॉस 180 की वैल्यू, तो वो अपना नेगेटिव वर्क डन दे देगा, ठीक है। अगर हम थीटा 0 डिग्री ले ले 90 डिग्री ले ले तो 90 डिग्री में परपेंडिकुलर टू द सेक्शन हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में जो वर्क डन अपन कहेंगे वो 0 वर्क डन होगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल आप देख सकते हो कि जैसे अपन को मान लो टेबल पे बुक होते हैं, तो अगर बुक के ऊपर अपन डायरेक्ट परपेंडिकुलर टू द फोर्स लगाने लगें तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए अपन कहते हैं वहाँ पे 0 वर्क डन होते हैं। तो मतलब नेचर ऑफ वर्क डन इन डिफरेंट सिचुएशंस अपन को देखो क्या क्या चीज़ें हैं। पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं, तो अपन कहते हैं इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज़ अ कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। जब थीटा 0 डिग्री होगा, पैरेलल होगा, तो उस डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क डन दे देगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी दिखा रखा है व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, तो थीटा वहाँ 0 हो जाते हैं, तो उस केस में अपना क्या कहते हैं, वर्क डन 0 है, ठीक है। उसके बाद अपन नेगेटिव वर्क डन कहते हैं इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज़ अ कंपोनेंट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। तो वहाँ पे थीटा 180 डिग्री होता है, तो फिगर से यहाँ पे देखो दिख रहा है, इस फिगर से ही अपन इंक्लूड करके दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अपना एक डायरेक्शंस होता है 90 डिग्री वाला जो अपन 0 वर्क डन कहते हैं, है ना। कहते हैं वर्क डन बाय द फोर्स इज 0 इफ़ द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड along a direction perpendicular to the direction of applied force। इसी को हम क्या कहते हैं, 0 वर्क, ठीक है, या 0 वर्क डन कह देंगे,
ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, इसका एप्लीकेशन अपन को यूज करते हैं। अब अपन को है कि जैसे डेफिनेशन या डायमेंशंस ऑफ यूनिट, डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ द वर्क। तो डायमेंशन ऑफ वर्क देखो, अपन को पता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL/t-2, डिस्टेंस का L, तो ये mL/t-2 हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। उसके बाद इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 न्यूटन मीटर जो होता है 1 जूल के बराबर होता है, तो इसको 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर भी कहेंगे। इसी को अर्ग में 1 अर्ग जो होता है वो 1 जूल जो होता है वो 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। बच्चे इसको भी याद रखना है आप लोगों को। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क भी होते हैं, जैसे अपन 1 किलोग्राम मीटर कह देंगे तो ये 9.8 जूल के बराबर होता है। 1 ग्राम सेंटीमीटर के हैं तो 980 अर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे एक चीज़ और कि जैसे हमने क्या कहा कि वर्क डन जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का अपन अगर वर्क डन करें वेक्टर के फॉर्म में तो वो अपना डॉट प्रोडक्ट के टर्म्स में आएगा। ठीक है, तो अपन कहते हैं वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कैन बी रिटन एज, जैसे हमने मान लो कि एफ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है fxi कैप, fyj कैप, fzk कैप। एस जो है हमारा sxi कैप है, syj कैप है, szk कैप है। ठीक है, तो वर्क डन अपन W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कहते हैं, तो ये हो जाएगा fxi प्लस fy j प्लस के fzk डॉट sxi syj szk। ठीक है, तो वर्क डन W इज इक्वल टू fx sx हो जाएगा प्लस के fy sy हो जाएगा प्लस के fz sz आ जाएगा। मतलब कि i को i कैप वाले के साथ, j को j कैप वाले के साथ और z को z कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है और k डॉट k 1 होता है। तो इसीलिए अपन को ये वैल्यू तो आ जाएंगे fx sx fy sy sz fz sz, लेकिन ये जो i डॉट j आएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए वो पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, तो उसको अपन यहाँ से रिमूव करके चलते हैं। ठीक है, तो आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में भी अगर कोई वर्क डन दे दे तो आप फाइनली फाइंड आउट कर सकते हो। इस पे एक क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर रखा है, वो देखो इसमें कहते हैं कि अ ग्राइंडर पुशेस अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर if he applies a force of 20 kg weight in the direction inclined to 60 degree to the ground, find the work done by him। तो देखो फोर्स अपन को पता चल गया, 20 kg वेट दिया हुआ था, तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपन को टोटल फोर्स पता चल जाएगा कि कितने न्यूटन का वो लगा रहा है। ठीक है, एस अपन को पता है, थीटा पता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू अपन क्या कहते हैं एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो एफ अपने को 20 है ही, एस अपने को दिया हुआ है, सॉरी एफ अपने को 20 इंटू में 9.8 है। ठीक है, उसके बाद अपन को एस 20 है और कॉस 60 की वैल्यू 0.5 है, पुट कर दिए सबको कैलकुलेट 1960 जूल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग यहाँ तक का सेक्शन तैयार करके रखोगे, ये वर्क डन के लिए अपन को इतना यूज करना है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर एनर्जी को डिस्कस करेंगे।